हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिनमें आने वाले समय में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जिन्हें हम अपने स्विंग ट्रेड के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। पहला स्टॉक हमारे पास है बिरला कॉर्पोरेशन का। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि बिरला कॉर्पोरेशन में हमको टॉप से एक 50% के आसपास की एक डाउनफॉल हमको देखने को मिला और इस डाउनफॉल के बाद स्टॉक में हमको एक डबल बॉटम जिसे हम डब्लू पैटर्न कहते हैं, तो इस पैटर्न को बनाता हुआ स्टॉक यहाँ पर आप देखिए कि एक अच्छे बुलिश साइड का हमको मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर हमारे पास प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि हमको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आती हुई भी दिखाई देगी। ब्लैक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर मार्क करके रखी है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हमको एक पेंडिंग अभी हमको दिख रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है और ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद एक हमको वापस से एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से नीचे से एक सपोर्ट लेते हुए हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो हाई सॉरी लोअर हाई और लोअर लो, हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। डेली डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ हमारी एंट्री बन सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप एक अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड का और अपसाइड के मूवमेंट के बाद यहाँ पर हमको एक छोटा सा रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ पर एक सपोर्ट बेस बनाता हुआ स्टॉक एक अपसाइड के मूवमेंट की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हमको ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद कुछ इस प्रकार से हमको प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ नेक लाइन ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट हमको यहाँ पर दे सकता है। यदि हम टारगेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट होने वाला है इसमें लगभग लगभग इस नेकलाइन से हमें यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हम इसे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर हमको एक दिखाई दे रहा है। इसका हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो इसकी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और यही हमारा टारगेट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर इसे हम उठा के शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है वो लगभग लगभग हमारे 1672 रुपए के आसपास के टारगेट आ रहे हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर इस स्विंग के हाई के आसपास हम रख सकते हैं जो कि 1429 रुपए है और इसको क्रॉस करने के बाद आराम से यहाँ पे 1600 के टारगेट हमको दिखाई दे सकते हैं। यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कैन फिन होम्स का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे इस एक रेंज के अंदर स्टॉक काफी समय से ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में एक इस रेंज का यहाँ पर यदि ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप अ, यहाँ हमको एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी। ये देखिए इस कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हैमर कैंडल है। ये इस हैमर कैंडल के अनुसार हम देखें तो यहाँ से बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक में हमको एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद हमको एक यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला और इसके बाद ये वाली कैंडल देखेंगे तो बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर एक बनी हुई है और वॉल्यूम हम देखेंगे तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हमको यहाँ पर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका जो टारगेट हमारे सामने निकल के आएगा वो लगभग लगभग इसके हाई का हम यहाँ पर 897 रुपए या 900 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पर टारगेट निकल के आ सकता है। और इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस या फिर यहाँ पर जो भी स्विंग आने वाले समय में बनती है, जैसे अभी वर्तमान में हम देखें तो यहाँ पर हमको ये एक स्विंग बनती दिखाई दे रही। हो सकता है कि यहाँ पर एक दो दिनों में ब्रेकआउट हो जाए या फिर इस प्रकार से कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ एक दो कैंडल करके कुछ एक दो दिन टाइम निकालने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो इस स्विंग के नीचे भी हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। एक अच्छे डाउनफॉल के बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक अच्छे डाउनफॉल के बाद हमको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका आने वाले समय में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पर हेड हो गया और यहाँ पर एक राइट शोल्डर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्राइजेक्शन हमको बनता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा और ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा मूवमेंट
यदि हम टेक्निकल टारगेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हम यहाँ पर डिप को मेजर कर लेते हैं और इसे उठाकर हम यहाँ पर नेकलाइन में सेट कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो एग्जैक्ट लगभग 903 रुपए के आसपास के निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास ग्रेफाइट इंडिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन आती हुई हमको दिखाई दे रही है। ब्रेक लाइन से मैंने इसे मार्क करके रखा है और इस ट्रेंड लाइन का हमको एक ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में किस प्रकार का प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ समय से स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस बनाया है, बेस बनाकर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आप यहाँ पर यदि वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमको वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमारी यहाँ पर एंट्री होगी और इसका जो स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही हम रखेंगे। और यदि हम अपने टारगेट की बात करें तो हमारा जो पहला टारगेट है वो 580 रुपए के आसपास का आएगा। और इसके क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास एंड्रेंस टेक है। यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इसका ब्रेकआउट पेंडिंग है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो स्टॉक हमको एक जोन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जोन के अंदर काफी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, पहले ये रेजिस्टेंस का काम करती थी। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। यदि आप डेली टाइम फ्रेम लगा के देखेंगे तो और आपको क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर देखिए कि स्टॉक में यहाँ पर हमको ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यदि यहाँ पर हमको आने वाले समय में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर हमारी यहाँ पर एंट्री हो सकती है। ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और जो हमारे टारगेट रहेंगे ऑल टाइम के हाई आसपास के 1940 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस सेफ स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर जो भी यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल होगी ब्रेकआउट के कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस जो भी हमारा रिस्क रिवार्ड के अनुसार बनता है उसे हम मैनेज करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास भारत डायनेमिक्स का है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है और इस पर स्टॉक में बार बार यहाँ पर हमको रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट आने वाले समय में पॉसिबल है और इस ब्रेकआउट के बाद हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो स्विंग वाइज हम रख लेंगे। इस स्विंग के आसपास देखिए यहाँ से स्टॉक ने बार बार रजिस्ट्रेशन दिखाया था। तो 1200 रुपए के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा 1235 और इसके बाद हमको 1270 रुपए के आसपास के तक टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर हम इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज करके चल सकते हैं।